दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है ख्वाजा गरीब नवाज के एक अद्भुत चमत्कार की। इस कहानी को सुनने के बाद आप न सिर्फ ख्वाजा साहब के कायल हो जाएंगे, बल्कि इंसानियत और ईमान की ताकत को भी महसूस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपने चाहने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। उनकी दयालुता और इंसानियत के लिए लोग दूर दूर से उनकी दरगाह पर आते। पर उस समय अजमेर के आसपास एक भयानक घटना घटने लगी। गांव के लोग बताते हैं कि रात को एक भयानक शैतान जंगल से निकलकर गांव में आता और लोगों के खाने का सामान, मवेशी और यहां तक कि बच्चों को भी उठा ले जाता। लोगों में खौफ था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस शैतान का सामना करे। दोस्तों, जब यह बात ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, अगर अल्लाह पर यकीन है तो डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों, ख्वाजा साहब ने उसी रात जंगल में जाने का फैसला किया। यह सुनकर लोग कांपने लगे। उन्होंने ख्वाजा साहब को रोका, ले मुस्कुराते हुए बोले, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे डर कैसा। ख्वाजा साहब ने अपनी छोटी सी चटाई उठाई और जंगल के बीच जाकर बैठ गए। उन्होंने वहां अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। चारों तरफ सन्नाटा था और दूर दूर से जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। रात के बीच में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। जंगल में हर चीज हिलने लगी। तभी एक भयानक शैतान प्रकट हुआ। उसका कद बहुत बड़ा था, आंखें आग जैसी लाल और आवाज इतनी डरावनी कि पेड़ तक कांपने लगे। दोस्तों, शैतान ने ख्वाजा साहब को धमकी देते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे इलाके में आए हो? यहां कोई जिंदा नहीं बचता। ख्वाजा गरीब नवाज ने शांत स्वर में कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं और इस इलाके को इंसानों के लिए आजाद करने आया हूं। शैतान जोर से हंसा और बोला, कोई मुझे नहीं हरा सकता। यह सुनकर ख्वाजा साहब ने अल्लाह का नाम लेकर दुआ पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे वे दुआ पढ़ते गए, शैतान कमजोर होता गया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा और गायब हो गया। दोस्तों, सुबह जब गांव वाले आए तो देखा कि जंगल शांत था। ख्वाजा साहब मुस्कुराते हुए अपनी इबादत खत्म कर रहे थे। यह देखकर गांव वाले ख्वाजा साहब के पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हम अल्लाह के और करीब हो गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा साहब ने सिर्फ इतना कहा, इंसानियत और मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर दिल साफ हो और इरादा नेक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ख्वाजा गरीब नवाज के चमत्कार के बाद उस गांव के लोग धीरे धीरे बेहतर जिंदगी जीने लगे। लेकिन कुछ समय बाद एक और अजीब घटना घटने लगी। दोस्तों, गांव में एक कुआं था जो पूरे इलाके के लोगों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। लेकिन अचानक उस कुएं का पानी जहरीला हो गया। जो भी उस पानी को पीता बीमार पड़ जाता। कुछ लोगों की तो मौत तक हो गई। गांव के लोग फिर से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने फिर ख्वाजा गरीब नवाज से मदद मांगी। ख्वाजा साहब ने गांव वालों से कहा, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हर मुश्किल का हल देता है। मुझे उस कुएं के पास ले चलो। तो जब ख्वाजा साहब कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने अपनी दुआ की किताब खोली और अल्लाह के नाम पर कुछ आयतें पढ़ी। फिर उन्होंने अपनी चटाई कुएं के पास बिछाई और वहां इबादत शुरू कर दी। रात भर ख्वाजा साहब इबादत में लगे रहे। सुबह होते ही एक बड़ा सांप कुएं से बाहर निकला। वह सांप इतना बड़ा और डरावना था कि गांव वाले डरकर भागने लगे। लेकिन ख्वाजा साहब शांत खड़े रहे। उन्होंने सांप की ओर देखा और कहा, अल्लाह के नाम पर यहां से दूर चले जाओ और दोबारा इस गांव में कभी मत आना। सांप ने ख्वाजा साहब को देखा और बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर भाग गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सांप के जाने के बाद ख्वाजा साहब ने कुएं में झांका और उसमें अल्लाह का नाम लेकर पानी को अपने हाथों से छुआ। उन्होंने गांव वालों से कहा, अब इसका पानी साफ है, इसे बिना डर के पी सकते हो। गांव वालों ने जब पानी पिया तो वह मीठा और शीतल था। सबने ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा किया। तो इन घटनाओं के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। ख्वाजा साहब की शिक्षाओं ने गांव को इंसानियत और भाईचारे का केंद्र बना दिया। लोग कहते हैं कि जो भी ख्वाजा साहब की बातें सुनता उसका दिल बदल जाता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह पर यकीन करें और दूसरों की मदद करें तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर